हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका केमिकासी अमित क्लासेस में। पिछले वीडियो में आपने मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो आपका है डाइसैकेराइड। सबसे पहले डाइसैकेराइड के बारे में आपको बताते हैं कि डाइसैकेराइड क्या है। ऐसी शर्करा जिनका जल अपघटन होने पर वह समान या असमान के मोनोसैकेराइड के दो इकाइयाँ प्रदान करे तो उनको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सुक्रोस है, माल्टोस है, लैक्टोस है। यहाँ पे सुक्रोस जो है एक अनअपचायी शर्करा है, इसलिए क्योंकि जब कोई दो मोनोसैकेराइड के बीच में आबंध पाया जाए और वो आबंध ऑक्सीजन से दोनों मोनोसैकेराइड जुड़े होते हैं तो उस आबंध को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जब एल्डिहाइड समूह दोनों मोनोसैकेराइड के फंक्शनल ग्रुप आपस में आबंधित हो या कह सकते हैं कि मुक्त अवस्था में न हो तो वह अनअपचायी शर्करा हो अगर आबंधित होंगे, जैसे आपका सुक्रोस आता है। लेकिन यदि ग्लूकोज के या किसी भी अन्य मोनोसैकेराइड के जो क्रियात्मक समूह हैं अगर वो मुक्त हैं तो वह अपचायी शर्करा होते हैं। डाइसैकेराइड जो होता है जब उसको हम जल अपघटन कराते हैं तनु अम्ल की उपस्थिति में या एंजाइम की सहायता से तो वो दो मोनोसैकेराइड प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे हमने लिया सुक्रोस C12, H22, O11 और यहाँ पे डाइल्यूट या Cl लेंगे, डाइल्यूट एसिड का यूज करेंगे। तो चूँकि डाइल्यूट एसिड में वाटर मेजर मात्रा में होता है तो यह क्रिया करके वाटर से जो है दो मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ पर एक ग्लूकोज होता है, दूसरा आपका फ्रक्टोस होता है। दोनों में मुख्य अंतर जो है क्रियात्मक समूह का होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है C1 पोजीशन पे, जबकि फ्रक्टोस में C2 पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। और दूसरा जो इनमें ध्रुवणता होती है ये धनात्मक होती है जो क्लॉकवाइज को बताती हैं, दक्षिण ध्रुवणता को बताती हैं। जबकि जो फ्रक्टोस होता है इसका सिंबल माइनस होता है, यानी यह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होता है जिसको हम वामावर्त दिशा कहते हैं। इस प्रकार से दोनों समान या असमान मोनोसैकेराइड इकाई सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि सुक्रोज जो है अनअपचायी शर्करा है, जबकि माल्टोस और लैक्टोस जो होते हैं ये अपचायी शर्करा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि अपचायी शर्करा क्या होता है, अनअपचायी शर्करा क्या होता है। अपचायी शर्करा का मतलब ये होता है किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें उनको हम अपचायी कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम अनअपचायी के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो शर्करा है आपका यह अनअपचायी शर्करा है, क्योंकि इसमें जो होता है जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं मोनोसैकेराइड के वो ऑलरेडी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आबंधित होते हैं। इसलिए जब ये मुक्त अवस्था में फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं तो इनको हम अनअपचायी शर्करा कहते हैं। जबकि अगर फंक्शनल ग्रुप मुक्त अवस्था में होते हैं, उनके बीच बॉन्डिंग नहीं होती है तो उनको हम अपचायी शर्करा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे माल्टोस और लैक्टोस। तो सबसे पहले हम शर्करा को कैसे प्राप्त करेंगे ये ध्यान देना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सुक्रोज। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लें कि सुक्रोज में पहला पॉइंट ये है कि इसमें हम दो मोनोसैकेराइड लेंगे। एक लेंगे आपका अल्फा-D ग्लूकोज और दूसरा हमारा जो कंपाउंड होगा बीटा-D फ्रक्टोस होगा। अब इन दोनों की जो बॉन्डिंग करेंगे हम, चूँकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप पाए गए हैं तो इनकी जो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी वो C1 और C2 के बीच होगी और C1 और C2 के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगी।
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले अब चूंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप C1 और C2 पोजीशन पे ऑक्सीजन के साथ आबंधित होने के कारण इनके क्रियात्मक समूह मुक्त न ही है, और मुक्त न होने के कारण इनको हम अनअपचायी शर्करा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इनको हमें ज़्यादा समझने के लिए एक ओपन चैन स्ट्रक्चर इनका बनाते हैं। तो आपको पता है कि ग्लूकोज में जो है अल्फा डी ग्लूकोज में आपका जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है वो राइट साइड होता है, जबकि बीटा में लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ पे हम बॉन्डिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर इसको हम दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। H बॉन्ड OH, C बॉन्ड HO बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड CH2OH। ये हमारा अल्फा हाइफन डी ग्लूकोज है, इसका स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं। उसके बाद हमको दूसरा ध्यान देना है, दूसरा हमारा जो है बीटा डी फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज के बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होता है, अतः इसमें जो है 2 क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं फ्रक्टोज के, एक अल्फा डी हाइफन फ्रक्टोज, दूसरा बीटा डी हाइफन फ्रक्टोज। दोनों में बेसिक अंतर ये है कि जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वह बीटा में लेफ्ट साइड पे होता है। अब आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे थोड़ा इसका आप स्ट्रक्चर बना लीजिए ओपन चैन। तो यहाँ पे अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 HO बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH C बॉन्ड H बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये आपका बीटा हाइफन डी फ्रक्टोज है। बस आपको ये ध्यान देना है कि फ्रक्टोज में जो है आपका जो OH ग्रुप है वह दूसरे पोजीशन पे जो है वो लेफ्ट साइड में होगा। अब ये दोनों आपके ओपन चैन स्ट्रक्चर हैं। तो जब ओपन चैन स्ट्रक्चर आपका ये मैंने दिखाया है अल्फा डी ग्लूकोज का, बीटा डी फ्रक्टोज का, अब इसी को आप जो है आप हावर्थ प्रोजेक्शन की सहायता से दोनों के फंक्शनल ग्रुप को C1 और C2, चूँकि C1 पोजीशन पे एल्डिहाइड समूह होता है और C2 पोजीशन पे आपका कीटोनिक ग्रुप होता है, जब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आपस में ऑक्सीजन से आबंधित होंगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बनाएंगे ही, साथ में जिस शर्करा का निर्माण होगा उसको हम अनअपचायी शर्करा कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो ओपन चैन स्ट्रक्चर है इसी के आधार पर हम जो है फिशर का हावर्थ का प्रोजेक्शन दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप अल्फा डी को दिखाइए कि आप क्या करेंगे, चूँकि फ्रक्टोज जो होता है वो पायरनोज की संरचना शो करता है, जबकि फ्रक्टोज जो होता है ग्लूकोज पायरनोज की संरचना शो करता है, जबकि फ्रक्टोज जो है फ्यूरान की संरचना शो करता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो लेफ्ट साइड होता राइट साइड के जो समूह होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं, और जो लेफ्ट साइड का समूह होता है उसको सदैव ऊपर की ओर दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज में आपका H जो है लेफ्ट साइड में है तो ऊपर की ओर जाएगा, राइट साइड में OH है ये नीचे की ओर जाएगा। फिर आपका H लेफ्ट साइड में OH तीसरे पोजीशन पे OH लेफ्ट साइड में होने के कारण ऊपर की ओर लिखा जाता है। इस प्रकार से आप भर देंगे HCH2OH। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। यहाँ पे आप 1 पोजीशन इसको दीजिए, 2 पोजीशन दीजिए, 3 4 5 एंड 6 पोजीशन। ये आपका है अल्फा हाइफन डी ग्लूकोज। अब इसका C1 पोजीशन और दूसरा आपका जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर है बीटा डी फ्रक्टोज, चूँकि ये फ्यूरान की संरचना शो करता है तो आप जो है इस तरह से इसकी बना दीजिए संरचना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा 1 2 3 4 5 ठीक। अब यहाँ पर आप माइंड में रखिएगा कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में OH है,
तो जब लेफ्ट साइड में OH है तो ये आपका ऊपर जाएगा और नीचे CH2OH है। ये आपका 1 पोजीशन है, ये आपका 2 है, ये 3 पोजीशन है, 4 पोजीशन, 5 एंड 6, ये आपका 6 पोजीशन है। यहाँ पर आप दिखा दीजिए तीसरे पोजीशन पे आप ध्यान दीजिएगा कि HO आपका 1 2, तीसरे पोजीशन पे आपका लेफ्ट साइड में है तो ये आपका ऊपर जाएगा, H नीचे, H बॉन्ड OH बॉन्ड H। अब इन दोनों में देखिए C1 और C2 पोजीशन पे, ये आपका C1 पोजीशन है और ये आपका जो है C2 पोजीशन है। इन्हीं दोनों के बीच आप जल का निष्कासन करेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, तो इस पे आंशिक चार्ज माइनस आएगा और ये हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर कार्बन के साथ OH की बॉन्डिंग है तो कार्बन के अपेक्षा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके वजह से इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये माइनस वाला OH इस H प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वाटर का जो है निष्कासन करेगा और जैसे ही वाटर का ये निष्कासन करेगा तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा H बॉन्ड O, यहाँ पर आप ऐसे लगाया रखिए O। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बाकी चीज़ें आप सेम टू सेम बता दीजिए, H बॉन्ड OH, OH बॉन्ड H, H बॉन्ड OH बॉन्ड H बॉन्ड CH2OH। अब यहाँ पे चार्ज माइनस है, जो दूसरा आपका कंपाउंड है फ्यूरान का वो इस तरह से है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका CH2OH है, इस पे जो चार्ज है प्लस है और यहाँ माइनस है और वाटर का निष्कासन ऑलरेडी दिखाया गया है। फिर उसके बाद OH है, OH बॉन्ड H, H बॉन्ड OH, CH2OH बॉन्ड H। अब यहाँ पर ये माइनस वाला 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इसके तरफ और इसके तरफ जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो आपका बनेगा सुक्रोज। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन C1 पोजीशन पे और C2 पोजीशन पे जो दोनों के बीच बॉन्डिंग हुआ, इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो चूंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है और दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप हैं C1 और C2 पोजीशन पे एक दूसरे से ऑक्सीजन से आबंधित होने के कारण यह जो है अनअपचायी शर्करा प्रदर्शित करते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर आता है वो इस तरह से आ गया। H बॉन्ड O की बॉन्डिंग इस तरह से आ गई। यहाँ पर इस तरह से आ गई। यहाँ पर आपका CH2OH है, HO बॉन्ड H, H बॉन्ड OH, CH2OH बॉन्ड H और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए H बॉन्ड OH, OH बॉन्ड H, H बॉन्ड OH बॉन्ड H, CH2OH। इस प्रकार का आपका C1 व C2 पोजीशन पे दोनों के बीच बना यह आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। अब सुक्रोज जो होता है, चूँकि मैंने बताया सुक्रोज जो है क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणावर्त होता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है फ्रक्टोज का चूँकि जो घूर्णन होता है वो 92.4 अंश होता है, जबकि ग्लूकोज का जो होता है वो 52.5 अंश होता है। चूँकि फ्रक्टोज का मान
ग्लूकोज के अपेक्षा अधिक होने के कारण सुक्रोज जो दक्षिणावर्त होता है तो इसके दक्षिणावर्त का जो चिन्ह होता है धनात्मक चिन्ह, वह ऋणात्मक चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सुक्रोज के बाद जो हमारा अगला शर्करा है डाइसैकेराइड का, वो है माल्टोस। तो सबसे पहले माल्टोस के बारे में जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि माल्टोस की जो शर्करा होती है वो अपचायी शर्करा होती है। अपचायी शर्करा इसको इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं मोनोसैकेराइड के, वो मुक्त अवस्था में होने के कारण ये अपचायी शर्करा कहलाते हैं। और इसमें जो दो मोनोसैकेराइड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो C1 एंड C4 पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है माल्टोस में दो मोनोसैकेराइड के बीच में, वो C1 और C4 के बीच बनता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें भाग लेने वाले जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है पहला मोनोसैकेराइड, और जो दूसरा सैकेराइड होता है वह भी अल्फ़ा-डी ग्लूकोज ही होता है। यानी दोनों मोनोसैकेराइड समान होते हैं, इन्हीं के बीच हम क्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले इनका हम हावर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं। इस तरह से हावर्थ प्रोजेक्शन आप दिखा दीजिए। अब चूँकि आपको पता है कि इसमें जो है OH राइट साइड होता है, तो राइट साइड होने की वजह से इसमें नीचे जाएगा और H ऊपर जाएगा। H OH OH H। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा H OH H CH2OH, ये आपका अल्फ़ा-डी ग्लूकोज होता है। और दूसरा जो आपका है वह भी अल्फ़ा-डी ग्लूकोज ही है। आपको सेम स्ट्रक्चर इसी तरह से उतार देना है। H बॉन्ड OH H बॉन्ड OH OH बॉन्ड H, फिर आप क्या करेंगे H बॉन्ड OH बॉन्ड H बॉन्ड CH2OH। तो यहाँ पे पोजीशन आप देखिए 1 2 3 4 5 6, वहाँ भी वही भी कंडीशन वही होगी, वो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये C1 और ये C4 के बीच में जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमको कुल मिलाकर के जल अपघटन कराना है। तो जब जल अपघटन कराएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से OH माइनस और इसमें से H प्लस को हम स्प्लिट कराएंगे। तो यहाँ पर आंशिक आवेश प्लस आएगा और एक पर आंशिक आवेश माइनस आएगा। इस वजह से दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होकर के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो जो हमारा संरचना बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए H आपका लगा है, साथ में O आपका लगा है, और O के साथ जो बॉन्डिंग है इस तरह से आप ध्यान दीजिए H बॉन्ड OH OH बॉन्ड H H बॉन्ड OH H बॉन्ड CH2OH। यहाँ भी वही चीज़ें होंगी H बॉन्ड OH 1 H बॉन्ड OH OH बॉन्ड H, और यहाँ पर आपका जो है वो भी होगा आपका H होगा, क्योंकि यहाँ पर O के साथ बॉन्डिंग इसकी है। अब चूँकि ये C1 पोजीशन पे है और ये C4 पोजीशन पे है तो इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। और यहाँ पर चूँकि C1 और C4 पे बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो फ्री हैं। फंक्शनल ग्रुप फ्री होने के कारण ये जो शर्करा बनता है ये आपका अपचायी शर्करा बनता है।
आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लैक्टोज शर्करा के बारे में हम पढ़ते हैं। लैक्टोज शर्करा जो है दुग्ध में पाया जाता है और लैक्टोज 2 मोनोसैकराइड से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यह भी एक माल्टोज के तरह यह भी एक अपचायी शर्करा है, क्योंकि इसमें भी जो है जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं मोनोसैकराइड के वो फ्री स्टेज में होते हैं, यानी वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच न होने के कारण जो है अपचायी शर्करा के रूप में होते हैं। इसमें हम C1 और C4 पोजीशन पे इसमें भी आपस में मोनोसैकराइड जुड़ते हैं। C1 और C4 पे इसमें भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और इसके अलावा इसमें जो पार्टिसिपेंट करने वाले मोनोसैकराइड्स होते हैं वो β-D गैलेक्टोज होते हैं, पहला मोनोसैकराइड। और दूसरा जो है आपका वो है β-D ग्लूकोज। अब इसमें C1 और C2 पोजीशन पे ही हमको क्रिया करानी है। तो सबसे पहले गैलेक्टोज के बारे में हम समझ लेते हैं कि यह भी एक एल्डिहाइड के तरह ही जो है शो करने वाला कंपाउंड है। गैलेक्टोज में भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, जबकि इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि ग्लूकोज में क्या था कि लेफ़्ट साइड पे C3 पोजीशन पे OH ग्रुप पाया जाता था लेफ़्ट साइड पे, जबकि इसमें क्या है गैलेक्टोज में C3 और C4 दोनों पोजीशन पे लेफ़्ट साइड में OH ग्रुप पाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बताते हैं। तो यहाँ पर आप ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 CH2OH C बॉन्ड O इस तरह से और H बॉन्ड C। और तीसरे और चौथे पे ध्यान रखिए, तो ये चौथा और ये तीसरा, यहाँ पर आपको OH लगाना है, OH बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड OH। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि चूँकि बीटा है तो बीटा में जो होता है वह आपका OH साइड राइट साइड पे होता है, बीटा में जो है लेफ़्ट साइड पे OH होता है, और जबकि अल्फ़ा में आपका राइट साइड में होता है। यहाँ पे आप बैलेंस कर लीजिए कि कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 है और ऑक्सीजन की संख्या देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 है। हाइड्रोजन की संख्या नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 12। ये है आपका β-D गैलेक्टोज। जबकि अब आप इसका जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लीजिए ग्लूकोज का, तो आपको ग्लूकोज के संरचना में बस अंतर है, C3 पोजीशन पे आपका OH ग्रुप है, तो बनेगा यही CHO बॉन्ड H बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CHO बॉन्ड H CH बॉन्ड OH C 1 2 3 4 5 H बॉन्ड इस तरह से CH2OH। यह आपका है β-D ग्लूकोज। इस तरह से ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना है। अब इन्हीं ओपन चेन स्ट्रक्चर का आपको जो है बना लेना है आपको हावर्थ प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हावर्थ प्रोजेक्शन आप बनाएंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ग्लूकोज की संरचना शो करते हैं। तो सबसे पहले ये पायरेन की स्ट्रक्चर शो करेंगे, तो यहाँ पर आप माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए गैलेक्टोज में कि सबसे पहले OH लेफ्ट साइड में है, तो OH आपका ऊपर की ओर जाएगा, H आपका नीचे जाएगा। दूसरे पोजीशन पे देखिए H OH, तीसरे पोजीशन पे OH ऊपर जाएगा और चौथे पे भी आपका OH ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा। फिर उसके बाद H है,
CH2OH। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोस है। जबकि आप जब ग्लूकोज का बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा अब बीटा डी ग्लूकोज में आप देखिए OH आपका जो है ऊपर की जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है H बॉन्ड OH बॉन्ड H। फिर उसके बाद आइए यहाँ पर H बॉन्ड OH H CH2OH। अब यहाँ पर देखिए ये 1 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये H और ये OH आपस में क्रिया करके C1 और C4 पे क्रिया करके वाटर रिड्यूस कराएगा और वाटर रिड्यूस कराने पर जो संरचना आपको मिलेगी वो लैक्टोज की मिलेगी। तो यहाँ पर आप लैक्टोज की संरचना बना लीजिए। H बॉन्ड OH। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए OH ऊपर रहेगा, H OH H H CH2OH ये आपका बीटा गैलेक्टोज है। और फिर यहाँ पे O के साथ बॉन्डिंग बन गई, यहाँ पर OH H H OH। फिर आपका है OH H और इसके बाद चौथे पोजीशन पे आपका चूँकि इसमें से OH निकला हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका H। इस तरह से ये C1 एंड C4 पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। चूँकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री हैं, इसलिए यह ऑलरेडी अपचायी शर्करा होंगे। इसको हम लैक्टोज शुगर के नाम से भी जानते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।